अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरे पास ना कुछ बचे पड़े थे आलू, इसमें मैंने ना मसाला ज़्यादा ऐड कर लिया है। मुबीन ने सुबह मुझे बोला था कि आलू वाला पराठा जो है ना वो मैंने खाना है, आटा गूंदा पड़ा था तो दही मैंने जमा के रख दिए। शाम को देखते हैं कि बच्चे चावल पकवाते हैं मुझसे या मेरा तो इरादा था कि आलू की टिक्कियाँ इनको बना दूँ। अब देखते हैं क्या बनता है। चलें जी, अब मुबीन से पूछते हैं तो उसको क्या चाहिए। अभी खाने में उसने स्कूल जाना है तो मुझे 100% यकीन है कि वो आलू वाले पराठे का ही बोलेगा। मुबीन, क्या कर रहे हो? वर्दी निकाल रहे हो? अच्छा, तो आज बताओ क्या ना खाना है तुमने? खाने में दाल पड़ी हुई है रात जो बनाई थी चने की। नहीं मम्मा जी, वो मैंने फ्रिज में रखे थे कि आलू पड़े हुए हैं, आलू टांगरी वाले, तो आप ना उनसे मुझे आलू वाला पराठा। सुबह भी इसीलिए बोल रहा था तुम मुझे भी आलू वाला पराठा बना दे। बड़ा चस्कोरा हो गया है तू, हैं? तो मैंने पहले से ही बेटा आलू सारे बना के रख के आ गई हूँ किचन में। मुझे पहले पता था तूने ऐसे ही बोलना है। चलो तुम ना ऐसे करो, तैयारी वगैरह ये निकाल लो तो तुम निकाल के रखो, मैं प्रेस करती हूँ, ठीक है? तो चलते हैं जी, अब इसका ना आलू वाला पराठा बनाते हैं मुबीन का। तो गाइस पेड़े मैंने कर लिए हैं, आलू मेरे पास ही पड़े हुए हैं, तवा मैंने चढ़ा दिया है। आज मैं अकेली हूँ, मेरा कैमरामैन जो है उसकी ज़रा तबीयत अपसेट थी, वो सो रही है। तो अभी मैं आपको साथ ही साथ बनाती जाऊंगी और साथ ही साथ दिखाती जाऊंगी। लें जी, पराठा मैंने डाल दिया है ऊपर, तो घी भी मैंने निकाल लिया है। इसमें घी तकरीबन ख़त्म ही हुआ पड़ा है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 पैकेट और। तो 1 पेड़ा ये पड़ा हुआ है, 2 पराठे बनाऊंगी क्योंकि 1 पराठे से इसका गुजारा नहीं होगा। ये शाम को 5 बजे आएगा तो भूख लगती है इसे। तो रात भी बड़ी मुश्किल से हमने गुजारी। रात हमने ना एक प्रैंक हो गया हमारे साथ। हमने कहा चलें जी आज गर्मियाँ आ गई हैं, बाहर निकालते हैं, चारपाइयाँ बाहर सोते हैं। तो जैसे ही मैंने चारपाइयाँ बाहर निकाली तो मच्छरों ने ऐसा तंग किया। मगरिब के टाइम तो ज़्यादा थे, हमने कहा चलो बाद में भी मच्छर जो है ना वो कम हो जाएंगे, लेकिन कहाँ, पंखा भी फुल स्पीड में चल रहा है, मौसबिल भी लग गई। इतने मच्छर बड़े, वो ना सारी रात हम सो नहीं सके। तो इसी वजह से मेरी बेटी की ज़्यादा तबीयत अपसेट हो गई, उसकी भी नींद नहीं पूरी हुई, किसी की भी नींद नहीं पूरी हुई। तो अभी मैं भी मुबीन को भेज के ना तो फिर सो जाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। तो मैंने कहा चलें जी पहले एक व्लॉग भी बना लें, आपको भी दिखा दें कि मुबीन ने आज पराठा मांग लिया है फिर से मुझसे। वो पराठों का बड़ा शौकीन है जी, तो उसको आप पराठा खिलाते हैं तो फिर स्कूल रवाना करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं ना अक्सर ना रुमाल नहीं रखती इसमें छाबी में ना रुमाल रखने से एक तो उसको सारा घी लग जाता है, दूसरा ना फिर वो निकलता नहीं है जल्दी। तो अगर खाली छाबी में भी रखो तो छाबियाँ भी काली काली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। ये मैं गांव से लेके आई थी अपनी छाबियाँ, अभी तक मेरी सफ़ेद ही पड़ी हुई हैं। फिर इनके दरमियान वाला हिस्सा फिर भी थोड़ा थोड़ा ना ब्लैक हो गया है। तो मैंने ना ये रद्दी वाले से रद्दी ली थी जो शॉप से मिलती है ना। एक तो गंदी सी रद्दी होती है वो वाली नहीं, ये साफ वाली मैंने ना ली थी। ये तकरीबन 300 रुपये किलो मिली थी मुझे, तो मैं ये ले आई थी। पूरा माह रमज़ान भी मैंने इस्तेमाल की और अभी पराठों पे जब बच्चे पराठे मांगते हैं तो उनको भी फिर ना ये पराठे के साथ लगा के तो दे देती हूँ। तो मेरी छाबियाँ वगैरह जो है ना गंदी नहीं होती। कल ही अभी रुमाल धोए हैं, परसों रोटी वाले सारे। तो आपको पता है ना किचन में सारा काम तो ऑयल का होता है, तो बड़े एहतियात के साथ और बड़ी मसलन के समझदारी के साथ हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। अभी मेरा सांस भी बहुत फूल रहा है, आज मेरी तबीयत ज़रा अपसेट है, मुझे अपना ज़रा बीपी हाई लग रहा है। तो गर्मियाँ आ रही हैं, अब गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। वैसे भी मेरा ज़रा HB का मसला है, HB कम होने की वजह से भी मेरी ज़रा तबीयत अपसेट रहती है। एक पराठा तो मेरा तकरीबन बन गया है। इसको कड़क कड़क पराठा पसंद है, इसलिए मैं ज़रा कड़क ही कर रही हूँ इसे, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। बाकी का जो बचा हुआ घी है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। चलें जी, इसका एक पराठा तो रेडी हो गया, तो अभी मैं दूसरा पराठा रेडी करती हूँ। दूसरा पराठा भी मैं
जो ऐसे रेडी कर लेती हूँ। अभी गंदम लेनी है, अपनी घर की गंदम जो है ना, वो आपको पता है कितनी अच्छी होती है। ये बाज़ार का आटा है, बाज़ार का आटा तो ज़रा भी मुझे पसंद नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि मजबूरी के साथ बंदा लेता है। जब हम डेरा गाजी खान में थे तो मेरी घर की ही गंदम होती थी। हमारी ज़मीन पे हमने जो ठेके पे दी हुई थी ना, तो जो ठेके के पैसे होते थे ना, उसके हम गंदम ख़रीद लेते थे। तो अभी इधर वो पैसे भेज देते हैं तो इधर फिर हम ना जो है गंदम ख़रीद लेते हैं। अभी गंदम ख़त्म हो गई थी, नई फसल आ गई है। अभी बस आज कल में ही ना हमने गंदम ख़रीद लेनी है, उधर से पैसे आ जाएं तो फिर हम ना गंदम ख़रीद लेंगे। चले मैं अब इसको ना बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरा पराठा मैंने डाल दिया है। पहला पराठा ये बना पड़ा है, बाकी का जो आटा है वो मैं में डाल देती हूँ। प्याज वाला भाई बाहर आया था तो प्याज ले लिए हैं मैंने। आपको पता है प्याज का रेट कितना ज़्यादा है। भी गर्मियाँ आ रही हैं तो अल्लाह खैर करे, प्याज अल्लाह करे सस्ता हो जाए, क्योंकि हर चीज़ में प्याज डलता है। भिंडी में प्याज डलता है, तोरियों में प्याज डलता है, ख़ास कर करेलों में तो बहुत ज़्यादा डलता है। ये वो बाउल पड़े हुए हैं, ये बाद में मैं इनको धोऊंगी। ये शेल्फ की डस्टिंग वाले कपड़े को भी बाद में धोऊंगी। पहले इसका पराठा देख लूँ। आंच मैंने हल्की की हुई थी इसकी। पराठा बन जाए इसका, इसको दे दूँ, ये स्कूल जाएगा, फिर ही कहीं जाकर कोई काम ख़त्म होंगे हमारे, नहीं तो ये फरमाइशें ही करता रहता है घर बैठते। ये दूसरा पराठा भी इसका तकरीबन आधा पक गया, आधा रह गया है। मुबीन आजा, पराठा बन गया, वो गरम गरम खा ले जब तक दूसरा बनता है। देख मेरी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो गई है। गर्मियाँ हो रही हैं बेटा, गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा आप खाओ ये तो, जब तक ये बनता है फिर चलें जी। जब तक वो गरम गरम पराठा खाता है तो ये पराठा भी हमारा तैयार हो जाएगा। बल्कि हल्की हल्की आंच पे मैंने ना इसको बना रही हूँ, माशाल्लाह से फूल रहा है। ये जो बाकी का बचा हुआ आटा है इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज भी मेरी ना तकरीबन ये देखें सारी ख़राब हुई पड़ी है, तो इसमें से ना कूलिंग जो है ना निकल जाती है। नीचे वाला जो खाना है ना ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। फ्रिज मैंने अभी नई लेनी है, इंशाल्लाह 1-2 माह में ले लूँगी, जब तक इसी से ना गुजारा करते हैं। ऊपर वाला खाना जो है इसका हिस्सा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, आपको पता है सारी चीज़ें तो नीचे रखी जाती हैं, तो ये वाली जगह सारी गल गई है, यहाँ से फिर निकलता है। वो कहते हैं ये बॉडी बन भी नहीं सकती, बॉडी अंदर तक गल गई है इसकी। तो अभी नई फ्रिज ही मुझे लेनी पड़ेगी, पराठा ना जल जाए जब तक। मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। शुक्र है बच गया, मुझे भूल ही गया था आपको बताते हुए कि मैंने पराठा ऊपर डाला हुआ है। बस ये भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद इसको मैं स्कूल भेजूँगी। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मलेरिया का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज तो हम फिर दोबारा से अंदर कमरे में सोएंगे, बरामदे में। बल्कि भाई मलेरिया तो नहीं करवाना, इतनी बीमारियां पहले लगी हुई हैं ऊपर से और ही मसले ख़राब होते रहे। दूध मेरा गर्म हो गया था, ये अभी गर्म ही है, तो इसको ये जब तक ठंडा होगा फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। लेकिन जी हमारा दूसरा पराठा भी कंप्लीट हो गया है, ये भी मैं मुबीन को देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। चश्मा मैं अपना उठा लूँ, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। मेरी नज़र जो है ना नज़दीक की वो बहुत वीक है, तो बल्ब बंद कर देते हैं। किचन का आपको पता है बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है। अभी तो गैस के बिल भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। ये ले बेटा, बिल लेके बैठा हुआ है तू। अच्छा ये लो,
जितना खाओ खाओ, जो रख देना रख देना। जी मामा जी। ठीक है जी। ये जी मज़े से खा रहा है पराठा माशाल्लाह से। अब तो हम इसी व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ये साथ में अपने टैब पे कार्टून देख रहा है और साथ में ये खा रहा है। अभी ये स्कूल जाएगा, तो आप दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। मेरा ज़रा बीपी ऑपरेटर कहाँ पड़ा हुआ है, बिन वो लेके आओ, मैं अपना बीपी चेक करूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो इजाज़त चाहिए आपसे। मेरे व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखा करें। मैं बड़ी मेहनत से ये व्लॉग बनाती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।